Hello student, welcome to our channel. Today we are going to discuss about a very important topic. वीडियो को पेशेंस के साथ यहाँ पर देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। वीडियो को बीच में स्किप करोगे, छोड़ दोगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इस चीज़ की गारंटी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है यहाँ पर, चलो अच्छा से पढ़ते हैं। मार्क दी करेक्ट अल्टरनेट इन ईच ऑफ दी फ्लोइंग। आपको सही जो है करेक्ट कौन सा है उसको आपको देखना है, उसी को मार्क करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको देखना है। कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट का अगर हम बात करें तो याद रखना, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होता है। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, ये आपका सही नहीं है। केवल टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होता है। तो ये आपका ट्रू नहीं है, पहला नंबर फॉल्स है। दूसरा नंबर अगर देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम केवल रेशनल नंबर का एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो केवल नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, दोनों है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर का एक्सपेंशन नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा आ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये बिल्कुल गलत है। देखो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नीदर रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नीदर रिपीटिंग। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है। यहाँ पर डी का बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका ट्रू है। यानी ऑप्शन ए बी सी ये आपका फॉल्स है और ये ऑप्शन डी आपका ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। या बिल्कुल सही। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए हमने छोड़ दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़रा सा भी होता है तो आप एक बार कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हमारा अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखो ऐसा नहीं है, दो इरेशनल नंबर का सम केवल इरेशनल नहीं होता है, दो इरेशनल नंबर का सम आपका रेशनल भी हो सकता है, इसलिए ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ऑप्शन बी में अगर आए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि देखो दो इरेशनल नंबर का सम जो है इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, तो केवल रेशनल हम नहीं कह सकते, इसलिए ये ऑप्शन बी भी फॉल्स है। ऑप्शन सी में अगर आते हैं तो द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो दो इरेशनल नंबर का सम या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका ट्रू है। यहाँ पर द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। देखो दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज हमेशा इंटीजर नहीं होता, दो इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब वो रेशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि दो इरेशनल नंबर का सम इंटीजर ही होगा, वो आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है। अब आपको पता है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। आपका फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। इसलिए दो इरेशनल नंबर का सम अगर मान लो इरेशनल हो गया तो ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, क्योंकि उनको पता है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर का जो सम है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, या तो इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। इसमें हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, ये आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर भी हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का सम क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। यहाँ जो हमारा दे रहा है कि ऑप्शन बी में सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर,
क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर में कह रहा है स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो ये ज़रूरी नहीं, ये आपका फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि आप इरेशनल नंबर का स्क्वायर करो तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या मतलब, कैसे समझेंगे आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल है। मान लो हमने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 5, क्या है क्यूब रूट ऑफ 5। अब ये एक्चुअली क्या है 5 टू दी पावर 1/3। अब इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे थोड़ी ना ये पावर हट जाएगा इस पर, ये तो बरकरार रहेगा, ये तो फिर हटेगा नहीं ना, तो क्या आएगा 5 पावर 2/3। तो ये आपका इरेशनल ही रहा ना, पूरी तरह से कंप्लीट पावर कहाँ ख़त्म हुआ। अब जैसे मेरे पास है कोई दूसरा इरेशनल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया √5, तो √5 भी एक इरेशनल है, इसका स्क्वायर जब हमने कर दिया तो ये आपका आ गया 5, जो कि ये रेशनल है। लेकिन हर कंडीशन पर यहाँ पर भी इरेशनल लिए थे क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो कहाँ पूरा तरह से पावर हटा, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये आपका ट्रू नहीं है। यहाँ पर सम ऑफ 2 रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, देखो 2 रेशनल नंबर का इंटीजर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो, इंटीजर हो सकता है। 2 रेशनल नंबर का सम इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये लिखता है कैन नेवर बी एन इंटीजर, तो ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, बाकी सब तो फॉल्स है। स्टूडेंट्स, आपका जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखो 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होता है, ये भी चीज़ आप याद रखना। जैसे आपके पास है 2√2 गुना √3, तो ये क्या है 2√6, ये इरेशनल है। लेकिन आपके पास एक और एग्जाम्पल 2√2 गुना मान लो √2 है, तो ये क्या है आपका 4, तो ये रेशनल है। तो इसलिए आपका ये वाला जो ऑप्शन 4 का एक जो पार्ट है ये आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट जो है हमेशा आपका इरेशनल होता है, ये चीज़ है आपका ट्रू है। देखो आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल ले लिए, जैसे हमने रेशनल ले लिया 2 इंटू √2 ले लिया इरेशनल, तो इसका जो प्रोडक्ट है 2√2, तो ये भी इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है वो भी आपका क्या है, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल। अब कह रहा है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल नंबर। देखो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो ये आपका फॉल्स है। ऑप्शन डी सम ऑफ इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी, तो यहाँ बोला विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम केवल ट्रू पर बात करते हैं, तो ऑप्शन बी इज ट्रू, 4 का बी पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब हम जो आते हैं वो आते हैं 5 पर। किस टॉपिक पर, 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो आपको दिया क्या क्या है, दिया हुआ है √4/9 और दिया है 4/5 और दिया है √7 और दिया है आपका √81। तो देखो यहाँ पर √4/9 अगर सॉल्व करोगे तो 2/3, ये तो रेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया। अब √81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो ये भी तो रेशनल हो गया। लेकिन √7 किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो √7 क्या इरेशनल नंबर, तो बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल, तो ये हो गया आपका इरेशनल। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल, कौन सा आपका इरेशनल है। तो दिया हुआ क्या क्या 0.14, फिर दिया है 0.1416 बार ब्रैकेट है, उसके बाद कह रहा है 0.1416 चारों पे बार ब्रैकेट है, उसके बाद है 0.10140004, इस तरह से 3 को 0 4 और इस तरह से आपका इस तरह से चल रहा है। ठीक है, इस तरह से चलते जा रहा है 4111014, फिर है 0014, 3 को 014, इस तरह से है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पर आपको कौन सा बताना है, आपको बताना है किसमें से कौन सा इरेशनल है। तो देखो ये तो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में, तो ये तो रेशनल नंबर का पहचान है, ये आपका क्या है, आपका ये भी क्या है
ये जो है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यानी 16 रिपीट हो रहा है, यानी ये भी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। और इसमें ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी ये भी आपका रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। तो यही तो इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और ना इधर रिपीटिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करें तो क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेशनल। तो √3 पाई और 4/0 और 0/4, तो कौन सा रेशनल है। देखो ये √3 तो रेशनल है नहीं, पाई तो इरेशनल होता है पता है। 4/0 कभी लिखा नहीं जाता, 4/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, तो ये भी रेशनल हो नहीं सकता, क्योंकि रेशनल कंडीशन इजी 0 होना नहीं चाहिए, तो ये वाला होगा रेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 0 पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, 0.31856 इस तरह से दिया है, 0.31856, उसके बाद 4, फिर यही चीज़ रिपीट हो रहा है, 31856 वही चीज़ रिपीट हो रहा है, 31856 31856 इस तरह से सोन रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। आपको साफ दिख रहा है ये रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो डेसिमल में होता नहीं। इंटीजर हो नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर भी डेसिमल में होता नहीं। इरेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर 31856 ये रिपीटिंग हो रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, तो इसका आंसर हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर n जो है नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर है तो √n क्या होगा, तो देखो √n क्या होगा, यानी नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3, यानी इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। 1 जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब है ना। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो आपका क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर भी निकल सकता है, और ये समटाइम्स इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 9 का डी। ओके, तो इसका √n क्या होगा, √n इज समटाइम्स अ नेचुरल नंबर और समटाइम्स एन इरेशनल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो आपको बोला है कौन सा जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, जैसे 39 आपका 24 है, तो उसके बाद है 3/16, उसके बाद है 3/11, उसके बाद है 137/25। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे वाले डेनोमिनेटर का चेक कर लो, नीचे क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 या 5 आ रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 4 दूना 8 3 आ रहा है, तो 3 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या तो दोनों आए, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये तो आप इसका विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ऑफ कोर्स, ये आपका ऑफ कोर्स होगा। देखो अगर यहाँ पर 2 या 5 आता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही है केवल, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 3/11 है, 3/11। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, एक तो ये हो जाएगा, इसका डेसिमल फॉर्म जो आएगा आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और इसका 3/11 नीचे 11 है, 2 और 5 नहीं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अगर 2 या 5 आ जाता तो फिर वो टर्मिनेटिंग हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो, रूट चढ़ा दो, तो ये जो आ गया आपका √5, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इस मतलब इसका स्क्वायर रूट तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका, तो ये 2 और 2.5 के बीच में जो इरेशनल नंबर लाई करेगा वो है √5। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, इन दोनों का प्रोडक्ट में रूट में डाल देना है। ठीक है, अब आया है हमारा विच ऑफ दी फ्लोइंग, 13 नंबर में आ रहा है, 12 नंबर, ये आपका एक्चुअली 12 नंबर है, ये आपका 12 नंबर है। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन इरेशनल, कौन सा आपका इरेशनल नंबर है? तो 0.15 ये तो होगा नहीं इरेशनल, 0.1516 0.01516 ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 0.1516, तो क्या दिया है 1516 पे बार ब्रैकेट, यानी ये रिपीट हो रहा, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग होता पर रिपीटिंग नहीं होता। तो एक है 0.5015 0015, इस तरह से 00015, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, 13। ठीक है स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस। आपको कंसेक्यूटिव जीरोस फाइंड करना है, 2 to the power 3, 3 to the power 4, 5 to the power 4 इंटू 7। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 और 5 to the power 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर 3, इसको एक साथ कर रख दो, तो 2 गुना 5 पूरे पर पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 7, यानी 5 दूना 10 पे पावर 3 यानी 1000, यानी कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस विल बी 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 लिख दिया बाय मिस्टेक, इट इज़ एक्चुअली 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर 1.27, और इस पर बार ब्रैकेट यानी 2727 रिपीट हो रहा है, और इसको आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में तब्दील करना। तो देखो शॉर्टकट तरीका क्या, 1.27 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख दो चुपचाप से 127, फिर माइनस कर दो 27 से पहले, पॉइंट से पहले यहाँ एक डिजिट है ना, 1 है ना, तो यहाँ पर 1 घटा दो और डिवाइडेड बाई, ये 2 डिजिट पे बार ब्रैकेट है तो 2 9 नीचे डाल दो, तो 126/99। तो इसको आप कटा सकते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसका आंसर हो गया 14/11। ठीक है, किसका 1.272727 सो ऑन, इसका आंसर आ गया। इसको जो हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया, इसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो 14/11 आया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद कह रहा है 0.3 बार ब्रैकेट, इसको आपको रेशनल नंबर में, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं 0.3, जैसे हमने 1.27 था तो 127 उतार दिया, वैसा ही करना है, 0.3 उतार देना, माइनस पॉइंट से इस साइड क्या है 0, 0 घटा दो, डिवाइड बाय, एक डिजिट पे बार ब्रैकेट है, 1 9 डाल दिया नीचे, तो 0.3 मतलब 3, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 3/9, यानी 3 1 जा 3, 3 3 9, यानी 1/3, इसका आंसर आ गया 1/3, यानी इसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया 1/3। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, 17 आप बनाओगे, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 0.32 ये आपका एक देखा जाए तो पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़कर दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी ये आपका मिक्स रिकरिंग डिसिमल आप कह सकते हैं। खैर चलो इसको शॉर्टकट तरीका बनाते हैं, पहले लिख देते हैं 0.32, फिर माइनस, किस डिजिट पर बार ब्रैकेट नहीं है तो इस 3 पर बार ब्रैकेट, यहाँ पर 3 घटा देना है, एक डिजिट पे बार ब्रैकेट है तो 1 9 डाल दिया, एक डिजिट पे नहीं है तो 1 0 यहाँ पर डाल दिया, तो 32 में 3 गया तो 29/90 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका 23.43, इसको आपको, इस पर बार ब्रैकेट है, इसको आपको P/Q के फॉर्म में, तो आप सिंपली 23 43 ऐसे लिख लो और माइनस लिख लो, और यहाँ पर पॉइंट से पहले 23 है तो 23 घटा दो, और डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पे है बार ब्रैकेट तो 2 9 नीचे डाल दो, 3 में 3 गया 0, 4 में 2 गया 2, 2320/99, आगे आप कटेगा नहीं तो इसको ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 19 नंबर हो गया। 20 नंबर पे आते हैं, 20 नंबर में है आपका 0.001 और इस पूरे पर बार ब्रैकेट है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं 0001 मतलब माइनस कर देना है, और इससे पहले पॉइंट से पहले 0 1 है, यहाँ डाल दिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 डिजिट पे बार ब्रैकेट है तो 3 9 डाल दिया, तो ये 001 क्या है 1 ही है ना, 1 माइनस 0 1/9999, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है 0.23 इस पर बार ब्रैकेट है और 0.22 इस पर बार ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं करना, 0.23 माइनस पॉइंट से पहले इधर 0 है, 2 डिजिट पर बार ब्रैकेट है 2 9 डाल दो, प्लस 0.22 माइनस पॉइंट से पहले 0 है, डिवाइड बाय 2 डिजिट पर बार ब्रैकेट है 2 9 डाल दो, उसके बाद है 23/99
और इधर है 22/99। तो यहाँ पर हो गया 3 2 5 2 2 4 22 45/23 24 25। अब 5 नंबर 3 एकम 3 पचे 15 3 तिया 9 3 तिया 9 3 पचे 15 1 1 5/11। अब 5/11 इसको आपको क्या करना है, डिवाइड देना। जब डिवाइड दोगे ना, सॉल्व करोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा आपको 0.4545 चलता जाएगा, यानी बार ब्रैकेट। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड easy. If you understand then please share and subscribe our channel. Do must सब्सक्राइब ज़रूर करो, इससे हम मोटिवेट होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।